पूज्य आचार्य श्री आ गए, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आत्मदर्शन भी हो गया और गुरु दर्शन भी हो गया। बेटी पूजा जी और उनका पूरा समूह दोबारा आ जाएगा। ओ आचार्य श्री महाराज जी की जय हो। तो एक बार जोरदार अभिनंदन पूज्य आचार्य श्री का। बैठो जी, विराजो जी। तो मैंने अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत तो पहले ही करा दिया, अभी कपालभाति करना है 1 घंटे तक। कितनी देर तक? जरा जोर से बोलो। 1 घंटे तक कपालभाति करो। ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए। अभी मैं कह रहा था, जैसे हम हाथ को कहते ऊपर उठ तो ऊपर उठ जाता है, नीचे आ तो नीचे आ जाता है। जैसे हमने अपने शरीर को साधा हुआ है, ऐसे ही हम अपने इंद्रियों को साध लें, अपने मन को साध लें, अपने विचार भाव संवेदनाओं को साध लें, इनमें से एनर्जी आ जाए। अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाएं। तब फिर कैसे हमारे जीवन में कोई व्याधि, कोई विकार, कोई अंधकार, कोई अशुभ वृत्ति प्रवृत्ति हमारे जीवन में कैसे शेष रह सकती है? तो चलो, योग धर्म, योग कर्म, योग ही सर्वस्व है हमारा। योग मूल में है पतंजलि योग पीठ की सारी सेवाओं के, सारी साधनाओं के, सारे संकल्पों के मूल में योग ही है। योग इज द सोल ऑफ पतंजलि योग पीठ। और योग कर्म योग की साधना करते करते हमने बहुत कुछ सिद्ध किया है, बहुत सारे संकल्पों की पूर्ति की है, और अभी तो चरे वेती की साधना चल रही है। और आज थोड़ी देर में पूरी एक श्रृंखला दाई तरफ ये कार्य भी इतिहास में हमने पहली बार देखा है। लोग एक एक किताब लिखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। श्रद्धेय आचार्य श्री ने अलग अलग अवसरों पर सैकड़ों महान ग्रंथों का विमोचन किया। एक बार जोरदार अभिनंदन श्रद्धेय आचार्य श्री की ज्ञान साधना को, साहित्य सृजना को, और न केवल साहित्य सृजना के साथ साथ स्वेन कृतना संवदेत, जिसको अभी थोड़ी देर पहले शायद श्रद्धेय आचार्य श्री भी कनखल में सुन रहे होंगे। हमारी इन श्रद्धामयी बहनों ने, बेटियों ने पतंजलि के सारे संकल्पों को भजनों के माध्यम से स्वर दिए। चलो एक और गा लेंगे। और ये स्वर है योग के, ऋषि संस्कृति के, वेद संस्कृति के, सेवा के, साधना के, स्वास्थ्य के। सैकड़ों वो रोग जिनके लिए पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस मौन थी, बेबस थी, लाचार थी, उन सारे रोगों को हमने दूर किया। कल भी मैं मिल रहा था, असाध्य से असाध्य रोगी बोले स्वामी जी फैटी लीवर था, लीवर सिरोसिस था, हेपेटाइटिस था, ठीक हो गया। अर्थराइटिस था, रोमेटॉइड अर्थराइटिस था, पार्किंसंस था। 5-5 दिन में, 10-10 दिन में, 15-15 दिन में अप्रतिम लाभ हो रहा है। और शताधिक नई औषधियों का अनुसंधान,
शताधिक नए रोगों पर अनुसंधान। एक रोग को कोई मिटा दे तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। पतंजलि 100 से ज्यादा नोबेल पुरस्कारों का हकदार है, वो काम किया है। यदि आरोग्य की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, और समृद्धि में लाखों लोगों को रोजगार दिया, उनको आजीविका दी, उनके जीवन में खुशियों के दीप जलाए। स्वास्थ्य समृद्धि है। सबसे बड़ी बात जीवन का निर्माण, चरित्र का निर्माण, और उसके माध्यम से राष्ट्र का निर्माण, एक नवयुग का निर्माण, सनातन धर्म की नूतन संकल्पों के साथ प्रतिष्ठा। कोई मजहबी उन्माद नहीं और किसी तरह का कोई प्रमाद नहीं, न कोई रिलीजियस टेररिज्म। और ये पूरी दुनिया में जो रिलीजियस टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, इकोनॉमिक, कॉर्पोरेट टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, बौद्धिक आतंकवाद, इसका समाधान भी पतंजलि का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। ये योग का पथ, वेद का पथ, योग सेवा से, योग धर्म से राष्ट्र धर्म, मानव धर्म और युग धर्म को हम साध रहे हैं। बहुत बड़े तत्व हैं। तो चलो एक छोटे से भजन के बाद श्रद्धेय आचार्य श्री भी आपको अपने आशीष देंगे, और जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए मैंने आते ही कुछ शब्द कहे थे, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के इस अनुष्ठान को अब इतनी ऊंचाई तक हम ला चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि बन चुका है। अब देश की आर्थिक आजादी के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड से शिक्षा की आजादी, पतंजलि वेलनेस के द्वारा चिकित्सा की आजादी, और पूरे देश में सनातन धर्म की वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्यों के साथ प्रतिष्ठा के द्वारा सांस्कृतिक आजादी, वैचारिक आजादी और सब प्रकार की आत्मग्लानि और गुलामी से बाहर निकाल के, गुलामी की निशानियों को मिटा करके सनातन धर्म के गौरव की राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में प्रतिष्ठा का कार्य पतंजलि से हो रहा है और होगा। ये है पतंजलि का योग और कर्मयोग। योग मूलक कर्मयोग, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, अभ्युदय मूलक निश्रेयस, वीरता और विनय के साथ, पुरुषार्थ और प्रार्थना के साथ हम चरे वेती आगे बढ़े जा रहे हैं। चलो कमाल बात कर लो पूरा। योग धर्म योग कर्म योग ही तो सर्व है। योग धर्म योग कर्म योग ही तो सर्व है। ज्ञान योग भक्ति योग योग का ही मर्म है। ज्ञान योग भक्ति योग योग का ही मर्म है। घर घर गली गली हाँ जग के कोने कोने में, घर घर गली गली हाँ जग के कोने कोने में अलख जगानी योग की प्रत्येक जीव के मन में। अलख जगानी योग की प्रत्येक जीव के मन में। योग से संसार है, योग ही आधार है।
चलिए निरंतरता के साथ आप कपाल भाती करिए, कुछ तो देखा ही रहे हैं बैठे बैठे, ये बात ठीक नहीं है। इधर से निरंतर भजन हो रहा है, अखंड भजन, अखंड योग, अखंड ध्यान। हम अखंडता और प्रचंडता के उपासक हैं। अखंड योग, प्रचंड योग, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, कर्म योग करो। अहो धरा ये होगी कितनी शोभनम ये सोच लो, अहो धरा ये होगी कितनी शोभनम ये सोच लो। घर घर गली लहराएगा योग का ही परचम, घर घर गली लहराएगा योग का ही परचम। भारत को फिर से विश्व गुरु हम ही तो बनाएंगे, भारत को फिर से विश्व गुरु हम ही तो बनाएंगे। योग दीप से जग में प्रकाश हम फैलाएंगे, योग दीप से जग में प्रकाश हम फैलाएंगे। जितनी भी गाते महिमा योग की तो उतनी कम है, जितनी भी गाते महिमा योग की तो उतनी कम है। लफ्ज़ क्या बयां करेंगे योग की महानता, लफ्ज़ क्या बयां करेंगे योग की महानता। योगी योगी शरण ले उद्धार कर लो मानव, योगी योगी शरण ले उद्धार कर लो मानव। करुणावशात ही मिला है चोला तुमको मानव, करुणावशात ही मिला है चोला तुमको मानव। मनुष्यता सभी कहे, मनुष्यता सभी कहे, योगम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। ऐसी निरंतरता के साथ सतत साधना है, सतत सेवा, सतत सृजन, नए नए सेवा के आरोहण पतंजलि घड़ रहा है। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा कि वो ये साहित्य सृजना से लेकर के सेवा के सृजन के जो विराट कार्य संपादित हो रहे पतंजलि के द्वारा, और उस संपादन के पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार जोरदार अभिनंदन है। श्रद्धेय आचार्य श्री के कर्म निष्ठा को, पुरुषार्थ निष्ठा को, स्वधर्म निष्ठा को, सनातन निष्ठा को, वेद निष्ठा को। और ऐसे हम सब योग निष्ठा से, वेद निष्ठा से होते हुए स्वधर्म निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा में, गुरु निष्ठा में एक निष्ठ हो जाए। एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती की साधना है। निरंतरता के साथ एक तरफ हम रोग मुक्त भारत बना रहे हैं, वहीं अज्ञान अंधेरों से मुक्त भारत बनाने के लिए नूतन साहित्य सृजन भी, ये ज्ञान योग की साधना है, ये पूरी साहित्य सृजना। और हम गुरु के साथ एक निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ, वेदनिष्ठ, सनातन निष्ठ होकर के पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। यही तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग है। हमने सनातन के मूल्यों को व्यवहारिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, सार्वभौमिकता के साथ, सर्वहित के साथ सनातन को स्वर दिए। नहीं तो लोगों ने सनातन को बहुत बदनाम किया था। सनातन के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया, सनातन के ऊपर भेदभाव
और स्त्री पुरुषों में भेदभाव, अलग अलग वर्गों समूहों में भेदभाव का, ऊंच नीच का हम पर आरोप लगाया। हमने तो सब में एक ब्रह्म तत्व को देखा और स्वयं को भी उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति जाना है। हम रामो विग्रहवान धर्मो ही नहीं है, वो तो है ही। हर एक धर्म का मूर्त स्वरूप है, वेद के हम मूर्त स्वरूप है, हम सनातन के मूर्त स्वरूप है। हमें जीना है सनातन को, वेद को, धर्म को, अध्यात्म को, ऋषि संस्कृति को, इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। और मैं रोज रोगों के बारे में, रोगों के संदर्भ में बात करता हूं, कल भी कर रहा था। जो शताधिक मैंने कहा ना नई अनुसंधान पूरी दुनिया में, थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो, चलो कपालभाति तो फिर लंबा करना ही था, तो 15 मिनट अनुलोम विलोम हो जाएगा ना, फिर 1 घंटा पूरा हो जाएगा ना कपालभाति का अभ्यास। पूरी दुनिया में फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारियां तीनों अलग अलग है, लेकिन लिवर का फंक्शन गड़बड़ हुआ है। हम सिस्टेमिक और सिम्टोमेटिक दोनों उपचार कर रहे हैं। जिस कारण से रोग होते हैं, कारणकारी सिद्धांत जो हमारे दर्शनों की बहुत बड़ी देन है, सत्य के अन्वेषण की, सत्य की खोज की परंपरा, हमारी बात सनातन है। कारणकारी सिद्धांत के आधार पर जिन कारणों से लीवर का रोग होता है, जिस कारण से पाचन तंत्र के रोग होते हैं, हमने फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तीनों को क्योर किया। हमने कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पायस फिशर, फिस्टुला को क्योर किया। हमने क्रॉनिक एसिडिटी, अल्सर से लेकर के हर्निया से लेकर के, ये बड़े रोग हैं, एक का भी इलाज नहीं है एलोपैथी में। न कॉन्स्टिपेशन का, न कोलाइटिस का, न पायस का, न फिशर का, न फिस्टुला का, न एसिड का। एसिडिटी के लिए जो दवाइयाँ देती हैं वो कैंसरस होती हैं, ये अभी रिसर्च से सिद्ध हो चुका, और ये सारा तुम नेट पर देख सकते हो। उनके पास में लीवर से लेकर के किडनी के लिए भी कोई इलाज नहीं। पेनक्रियाज जब के सेल्स, बीटा सेल्स जब डिजनरेट हो जाए, उसको रिजुनेट नहीं कर सकते। जैसे टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज तो उनके लिए बहुत दूर का सपना है। उसको भी पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस मिल करके जो नहीं कर पाई, WHO और सारी दुनिया की सरकारें नहीं मिल करके कर पाई, वो काम पतंजलि ने करके दिखा दिया टाइप 1 डायबिटीज को। ये खाली हमारी उपलब्धियां नहीं है, ये तो हमारी ऋषियों की विरासत के वो गौरव है। हम कहते हैं ना, अपने सनातन पर हम गौरव करना सीखें। कहां से गौरव सीखेंगे? जो कहीं नहीं हुआ वो हमने ऋषियों के ज्ञान से, विज्ञान से, अनुसंधान से करके दिखा दिया। ऋषियों का ज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ये सब बात रोग, RA फैक्टर पॉजिटिव, CRP, ANA, AVN, HLB27। अरे यूरिक एसिड ठीक नहीं कर सकते एलोपैथी में, तो कोई इसकी कुछ चर्चा ही नहीं है, कैसे ठीक करे? उनके पास कोई सलीका ही नहीं कैसे बॉडी को डिटॉक्स करना है। या 10, 20, 50 साल पुराने दर्द एक श्रृंगी से दूर कर देते, एक बस्ती से दूर कर देते। महर्षि चरक की बस्ती और महर्षि सुश्रुत का रक्त मोक्षण, उन दोनों को लेकर के हमने शताधिक तो वात रोग है। मेरे 100 नाम कम बोले। यदि फैमिली को बोले तो वात पित्त कफ मूल में 3 नहीं है। यदि डिजीज के अकॉर्डिंग बोले तो 100 नाम बड़े आ जाते हैं। और यदि स्पेसिफिक एक एक डिजीज का पूरा नाम सह उल्लेख किया जाए तो हमने 1000 से ज्यादा रोग ठीक कर दिए, शारीरिक और मानसिक। इसके लिए श्रद्धेय आचार्य श्री, पूरे हमारी वैज्ञानिकों की टीम का एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। जो साइंटिफिक रिसर्च योग में, आयुर्वेद में, सनातन मूल्यों को लेकर के पतंजलि में हो रही है। अभी कैंसर के ऊपर भी सबसे बड़ा अब तक के ज्ञात इतिहास में किसी ने काम किया है तो पतंजलि है, कैंसर मिटाने के लिए। सेल लाइन ट्रायल से लेकर के अब एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल तक का ये ड्रग डिस्कवरी का काम, एक चरण उसका पूरा हो चुका है। दरअसल एक रिसर्च के 5-5, 10-10 स्टेप्स होते हैं, तब जाकर के ये बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। एक रिसर्च के 10-10, 20-20 मॉडल्स करने पड़ते हैं उसके, और तब जाकर के हम कहते हैं कि
हमने ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का, ओवरी का कैंसर ठीक कर दिया है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह में आया और बोल दिया। स्वामी रामदेव बोल रहा है तो उसके पीछे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी सहित, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी सहित 500 से ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट, और इस ज्ञान विज्ञान में डॉक्टर देवप्रिया जी से लेकर के, वेदप्रिया जी से लेकर के जितने हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने हमारे ये प्रचंड पुरुषार्थ करने वाले हमारे योगी कर्मयोगी हैं, ये सारे मिलकर के पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत हमरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का तप बोलता है। और सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये अलग अलग युगों में जो योग का यह जो सनातन तत्व हम तक पहुंचा है, तो इसके पीछे मैं कह रहा था सनातन संस्कृति, वेद, दर्शन, उपनिषदों का, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, पुराणों का सार बोलता है। महर्षि चरक शुद्ध धन्वंतरियों का जो ज्ञान है वो बोलता है। मैं अपने कोई घर की बात नहीं बोलता हूं, जो जुबान पर आ गया वही पेल दिया, धकेल दिया। ये पेला पेली नहीं है, ठेला ठेली नहीं है। ये कार्यक्रम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब मैं यहां से बोलता हूं कि योग से हार्ट के ब्लॉकेज ठीक होते हैं और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, 90% तक भी तुम्हारे हार्ट में ब्लॉकेज है। कल एक बहन आई, बोले स्वामी जी, श्वेता नाम था उसका, बाबा जी 25% इजेक्शन फ्रैक्शन आ गया था, डॉक्टर ने बोला था अभी पेसमेकर लगा, नहीं तो घर जाते जाते रास्ते में भी मर सकती है। बाबा जी मैं मरी नहीं, आपने बोला था जो योग नहीं करेगा वो मरेगा, जो योग करेगा वो तरेगा। मरने से तरने की यात्रा पूरी हुई है। मरे जा रहे थे लोग, बोले बाबा जी 50 हो गया इजेक्शन फ्रैक्शन। मैंने वो अर्जुनारिष्ट पिया, हृदयामृत खाई, बोले बाबा जी अभी भी खाते रहो। मैंने कहा खा ले, इसमें क्या है, 2 गोली छोटी छोटी तो है। मैंने लोगों को पेसमेकर से बचाया, एंजियोप्लास्टी से, बाईपास से बचाया, लंग ट्रांसप्लांट। कल एक भाई आए, बोले जी एक मोटा ठड़ा सा ऐसे, बहुत बुरी हालत, उसको देख करके मुझे ही डर सा लगा। बाबा जी, मैंने कहा हाँ जी, मैं मरने वाला था। मैंने कहा कैसे? बोले 90% फेफड़े खराब हो गए थे। फिर मैंने कहा कैसे ठीक हो गए? बोले यहां 7 ही दिन में ठीक हो गया, अब दौड़ लगा रहा हूं। जोरदार ताली ठोको उसके लिए भी। बच गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से लोग मर रहे थे। 90%, 80-90% फेफड़े खराब, 80-90% हार्ट में ब्लॉकेज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। कौन सा ऐसा रोग है जो ठीक नहीं किया हो? मरे जा रहे थे लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, ओसीडी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सब। बाबा जी आपको आपको सुनते डिप्रेशन भाग जाता है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। पहले लोगों को चाय का, कॉफी का, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, तंबाकू का एडिक्शन था, अब स्वामी रामदेव का एडिक्शन हो गया है लोगों को। सुबह सुबह योग का एडिक्शन हो गया है। बोले बाबा जी आपको ना देखे तो जी सा नहीं लगता, मन में उत्साह नहीं आता। मैंने कहा देखा कर, और खाली देखा ही देख मत, किया भी कर। ये है योग की महिमा। ये तो मैंने थोड़ा सा कहा है, कितनी बड़ी बड़ी औषधियां बनाई है, उसके फार्मूलेशन, और उसमें कलेक्टिव, समन्वित, संगठित पुरुषार्थ है। हाँ। और मैं आदरणीय एनपी सिंह जी से लेकर के, आदरणीय डॉक्टर अनुराग जी से लेकर के, वेदप्रिया जी से लेकर के सबका अभिनंदन करता हूं। कुछ आगे की कुछ अनुष्ठान है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में भी आपको प्रबोधन देंगे, कैसे मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारत बोध के साथ, भारत बोध के साथ, वेद बोध के साथ, सनातन बोध के साथ, सनातन संस्कृति, और फिर ये नूतन नई नई सृजना, सनातन और नूतन का संगम, सब कुछ है। श्रद्धेय आचार्य श्री आगे आप हाँ विमोचन और जो भी आप कराएं, अब आपके हवाले। ओम ओम
परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय हम सब के लिए प्रेरणा और आदर्श पूज्य स्वामी जी और इस प्रातःकालीन पवित्र बेला में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य सन्यासी साध्वी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भाई बहन, देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न एरियाओं से आए हुए हमारे सभी स्वास्थ्य साधक भाई बहन, हमारे विश्वविद्यालय आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुलम आचार्य कुलम के सभी प्राध्यापक अध्यापक गण, सभी प्रिय बच्चों और विभिन्न सेवाओं में पीआरआई से लेकर के और अलग अलग क्षेत्रों में जो सेवाएं दे रहे हैं सभी भाई बहन और हमारे संगठन के और पतंजलि संस्थान के तमाम सहयोगी वरिष्ठ कनिष्ठ कर्मयोगी सहयोगी भाई बहन और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी भाइयों और बंधुओं बहनों, आज का दिन सच मानिए तो ये पतंजलि संस्थान का आज जन्मदिन है। स्थापना दिवस का अर्थ ही व्यक्ति का जन्म होता है, संस्था की स्थापना होती है। तो इस संस्था का जन्मदिन है। हमारी संस्था भी पूरी जवान हो गई है, 28 साल हो गए हैं। जब पूज्य आचार्य श्री 22 साल के थे तब इसकी स्थापना हुई थी और अब 28 के हो गए, आचार्य जी 50 के पार हो गए। तो कुछ लोग कहते हैं हम तो 22 साल के, हम तो अभी सीख ही रहे हैं। जब दुनिया जो है हम अपनी मूल प्रकृति की खोज कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जब वो अपनी प्रकृति की खोज कर रहे थे तब तो सृष्टि घड़ रही थी। आचार्य जी ने बहुत बहुत अभिनंदन। तो अभी बहुत सारी बातें होंगी, हम सुनेंगे सुनाएंगे, सब आनंद मनाएंगे श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में। अभी जो 1-2-3 घंटे का कार्यक्रम होगा, सर्वप्रथम क्योंकि पतंजलि की परंपरा है, पतंजलि उत्सव में भी उपकार और उल्लास में भी देश का विकास, अपनी प्रसन्नता में भी दुनिया का कल्याण, इन सारे भावों से कार्य करता है। तो यूँ तो आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को हम दूसरे रूप में कहें तो अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करने का दिन भी मानते हैं कि हमने क्या किया और आगे क्या हमारी योजनाएं हैं। उत्सव तो वही होता है ना, जन्मदिन भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब आपका जन्मदिन आए तो आपको ये सोचना चाहिए कि एक तरह से कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम किसके लिए आए थे और हमने क्या किया और क्या अब हमारा शेष है। ये हमारे एक तरह से कहें तो हिसाब किताब का दिन है। तो आज इसी कड़ी में परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी से मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे कार्य हुए हैं और कुछ प्रतीकात्मक रूप से जितने भी हमारे सहयोगी भाई बहन हैं जो विविध कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, उन सब में प्रतीकात्मक रूप से हमने कुछ भाई बहनों को ऊपर बुलाया है। डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर वेदप्रिय, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर भास्कर, ये अभी साथ में रहेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी, मैं निवेदन करूंगा कि पहले अब हम उसके संदर्भ में हम आपसे बताएंगे, हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन कौन से बाकी औषधियाँ हैं। तो सर्वप्रथम साहित्य का, और एनपी सिंह जी भी आइए, सब जितने भी इधर आए। तो पहले रास्ते में यही है अभी, औषधि से ऊर्जा, ऊर्जा से फिर लेखन। तो श्रद्धेय स्वामी जी इसी का ही औषधि। आइए डॉक्टर वेदप्रिया और अनुराग भास्कर सब इधर खड़े हो जाएं।
हाँ, आप इधर साइड में आ जाओ महाराज श्री आगे की तरफ, बाकी पीछे उधर खड़े हो जाएंगे, वहीं वहीं रहो लाइन में। हाँ ऐसे, अब सबकी शक्ल आएगी ना, आप मेरे पास आ जाओ। तो ये औषधियाँ इसमें, ये महाराज जी जो पहले जिन औषधियों का विमोचन हुआ यानी कि लोकार्पण हुआ, उसके अतिरिक्त ये नई औषधियाँ नए कलेवर में हैं। ये अद्भुत अद्भुत हैं। पेंक्रियाज के लिए पैंकोग्रिड से लेकर के, और ये जो है मिलेनोग्रिड से लेकर के, और महाराज जी एक चीज़ और बना दी है, ये तो पैक भी बहुत मजबूत है। तो इसमें महाराज जी जैसे बहुत कई बार दर्द हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, तो चिपकाने के लिए लोग वो एलोपैथिक पट्टियाँ लेके घूमते थे, तो अब उसके लिए भी आयुर्वेदिक पट्टियाँ बना दी गई हैं। और ये लिवोग्रिड वाइटल महाराज जी पहले गोलियाँ थोड़ी डिब्बी में शुरू करी थी, अभी यह सब हमने इसको कर दिया है। हाँ, कहीं घुटने में लगाए, चाहे कोई कनपट्टी पे लगा ले, कहीं भी लगा ले, ज़्यादातर यहाँ उठता है ना वो, पहले कभी देखा होगा काली पट्टी लगाए घूमते थे, काली पट्टी को भी हमने भगवा पट्टी कर दिया है। तो ये कान के लिए अद्भुत औषधि है। पिचकारी तो ऐसी मरती है, मान लो एकदम विशेष है। हाँ, ये ईयर ग्रिड कान के लिए, ये आपका जो है ना दिव्य कैप्सूल जो है, हमारे ये जिनको भी जितने भी स्किन वगैरह का प्रॉब्लम है, ये स्पेशल डिजाइन आपने देखा होगा कभी कभी जो विदेशी कंपनियों के, इतना साइड में ऐसे 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 साइड में डालेंगे तो ऐसे ही डालेंगे ना 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 बिल्कुल नहीं, ऐसा 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 ऐसे 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 देखिए, ऐसे इतना ही, इतना ही, इतना नहीं, इतना ही, ये ऐसे यूँ डालेंगे तो फिर तो इसके तो कान अभी ठीक है, बुढ़ापे में डालूंगा। ये जो है गिलोय घनबेटी का भी नया अवतरण कर दिया महाराज जी, और ये आपकी फीवर के लिए फीवोग्रेट, और ये जो है ना स्वर्ण शिलाजित के रूप में महाराज जी, हमने तो अश्व शिलाजित करी थी, महाराज जी ने स्वर्ण शिलाजित कर दिया, क्योंकि सोना डिमांड इतनी ज़्यादा पूर्ति नहीं हो रही है। हाँ तो ठीक है। तो ये औषधियों का हुआ, और हम अभी साहित्य के लिए कुछ इधर आ जाएं। पंकज भी, जो पंकज सेवावर्ती भी हों तो कुछ पुस्तकें, क्योंकि उन्हें भी सहयोग किया है, वो भी आ जाएं तो ठीक है। हाँ इसको, हाँ जी इधर इधर खड़े हो जाओ, पीछे आ जाओ इधर। तो ये जो है, आ जाओ प्रिया जी, आगे आ जाओ। ये पुस्तकें जो हैं, ये वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया हमने पहले जो थी वो 51 वॉल्यूम्स का हम लोगों ने विमोचन किया था। ये अभी महाराज जी 21-20 किताबें और हैं टोटल मिला करके, क्योंकि 28वां हमारा स्थापना दिवस है, तो 28 से ज़्यादा नई पुस्तकों का आज विमोचन हुआ। योग के ऊपर भी महाराज जी ये जो किताबें थी, कुछ ये नई हैं, कुछ नए कलेवर में एनसीईआरटी के गाइडलाइन के हिसाब से इसको बनाई गई है। क्रॉप वेल्थ ऑफ इंडिया, इसके विषय में भी अभी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से यह 28वां हमारा स्थापना दिवस, 28 से ज़्यादा नई पुस्तकें, और अभी कम से कम 8 से ज़्यादा नई औषधियाँ, तो इनके साथ में तो सभी 15 औषधियाँ हैं, कुछ नए कलेवर के साथ में, और कुछ जो है नई औषधियाँ। तो बहुत बहुत एक बार ताली तो बजा दो सबके लिए, और जिन्होंने काम किया हो अपने लिए बजा लो। तो सभी बैठ जाएं। तो मैं चाहूँगा, हाँ एक और लाइए जी भाई साहब। तो रिसर्च का भी एक कैलेंडर भी बनाया है, उसमें तो सारे वार त्योहार घड़ी मुहूर्त सब कुछ है उसमें। उधर वाले के लिए आप लोग करो। हाँ करो जी। पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, सभी दीदी जी, देव विद्या जी, साध्वी लोग करो जो आगे जी, किताब सब खड़े लिखने होकर वाले के हों, और आगे करो। शक्ति। कैलेंडर कहाँ भाई तुम? ये कैलेंडर है, कैलेंडर भी अद्भुत है, ना ना दवाइयों के हिसाब से है, पूरा रिसर्च के हिसाब से। आचार्य जी वो भी कैलेंडर लटकाने वाला भी है, ये भी है। चलो भाई, बहनों ने भी कर दिया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ।
ये इतना सुंदर बना रखा है, इसका आगा पीछा ही नहीं पता लग रहा है। अच्छा ये ऐसे है। चलो भाई, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन करते हैं। ये टेबल कैलेंडर है, फिर दीवार वाला भी कैलेंडर है, फिर उसमें दूध का अखबार का भी हिसाब किताब लिखते हैं, कुछ वो खाने भी छोड़े हुए हैं। वो गोल वाला नहीं लेके आया आज? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा देर के लिए हाँ बोलो। 5-2-4 मिनट ये औषधियों के संदर्भ में और बाकी के विषय में डॉक्टर अनुराग जी, फिर कुछ बाकी डॉक्टर वेदप्रिया जी और डॉक्टर भास्कर जी बोलेंगे। डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर अनुराग जी और उनकी पूरी साइंटिस्टों की टीम के लिए पीआरआई से लेकर के पतंजलि के ऑन ग्राउंड जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, माने रॉ मटेरियल की टेस्टिंग, जिस समय कोई भी औषध बन रही होती है प्रोसेस के दौरान, फिर उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग के बाद, फिर उसकी सेल्फ लाइफ के दौरान, करीब 500 साइंटिस्टों का एक बहुत बड़ा संगठित पुरुषार्थ है पतंजलि के इस अनुसंधान के पीछे। तो डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, ये अनुसंधान मतलब खाली एक शब्द बोल दिया, कुछ चीजें उतना ही नहीं है। तो मैं बोल रहा था, ये टेबल वाले कैलेंडर के साथ साथ ये दीवार वाला कैलेंडर, और इसमें खाली खाना भी है। आचार्य जी ला, ये भी आपके शिष्य पंकज जी ने बनाया है। ये 22 से शुरू होकर के 23 तक जाता है, तो जोरदार अभिनंदन है इसके लिए। और इसमें सारे पतंजलि के साहित्य सृजना की साधना का भी इसमें वर्णन है। डॉक्टर अनुराग जी। ओम। परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी को के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबको पतंजलि के 28वें फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये एक बहुत ही गर्व का और ऐसी अनुभूति का क्षण है, जैसे अभी आचार्य श्री ने हम सबको बताया कि हमारी संस्था यौवन अवस्था की तरफ चल रही है। हम जवानी के अपने बेस्ट पड़ाव पर हैं और वो कर रहे हैं जो इस ऊर्जा के साथ, इस उम्र में जो करना चाहिए वैसा कुछ कर रहे हैं। और ये एक अच्छी वाली फीलिंग है। और इस संदर्भ में पीआरआई की जो पूरी साइंटिस्ट की टीम है, जैसे महाराज जी ने बताया कि हम सब उस पर किस तरीके से संस्था के साथ आगे आने वाले काम पे जुटे हुए हैं। तो औषधियों के संदर्भ में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की टीम के साथ मिलकर लगभग 80 नई औषधियों का निर्माण, अनुसंधान व संचालन किया है। और न्यूट्रास्यूटिकल के भी हमारे पास 100 से अधिक फॉर्मुलेशंस हैं जो SHA वाले काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहां आयुर्वेद की औषधियों को हे दृष्टि से पहले देखा जाता था। कुछ नए नए इनोवेशंस हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जहां अभी हम बहुत नया अनुसंधान कर रहे हैं। उस संदर्भ में एक नई औषधि है जो पूज्य आचार्य श्री और श्रद्धेय स्वामी जी के प्रेरणा से हमने बनाई है, जिसका नाम है लिवोग्रिड वाइटल। तो वाइटल्स में हमने क्या किया है, जो हमारी लिवोग्रिड एक अच्छी औषधि है, उसके साथ एक हेल्थ सप्लीमेंट जो वाइटामिन्स होते हैं उनका एक कंपोजिशन तैयार किया है, जो अपने आप में एक बहुत यूनिक फॉर्मुलेशन है। आयुर्वेद के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम वाइटामिन्स को अपनी हर्बल ड्रग्स के साथ लेके आगे चल रहे हैं। तो लिवोग्रिड वाइटल एक ऐसा पहला फॉर्मुलेशन है जो आज आपके सामने यहाँ स्टेज पर है। और जो टोटल 15 औषधियाँ हैं जो आज आप स्टेज पर देख रहे हैं, जो स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य श्री सिंह सर ने भी जिसका इनॉग्रेशन किया है, उनमें लिवोग्रिड वाइटल है, अर्जुन घनवटी है जो हार्ट के लिए है, दिव्य कोरी घन टैबलेट है जो किडनी और थायराइड के लिए है, फीबोग्रिड टैबलेट है। ये पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से हमने कुछ नई ऐसी औषधियाँ बनाई हैं जो तुरंत उपचार में काम आ सकती हैं। जैसे कि आजकल बहुत बुखार चल रहा है, तो बुखार के लिए एक हर्बल सब्स्टिट्यूट, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो तुरंत ऐसे काम करे जैसे कि क्रोसिन या पैरासीटामोल काम करती है, तो उसके लिए ये लेकिन क्योंकि क्रोसिन पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट जाता है, उसको भी एक आधा मिनट में बता दें। जितने भी
बुखार कम करने की दवाई हैं, दर्द तुरंत कम करने की दवा हैं, उनका पहला साइड इफ़ेक्ट लिवर और किडनी होता है। और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से जो स्टमक के अंदर परफोरेशंस भी होते हैं। तो उन सब समस्याओं से बचने के लिए और बुखार पर तुरंत काबू करने के लिए फीवोग्रिड टैबलेट का फॉर्मुलेशन किया गया है। ये जो टाइप 1 डायबिटीज जो बढ़ रही है, आप सर्दी जुकाम बुखार के लिए जो एंटीबायोटिक्स लेते हो, जो पेन किलर्स लेते हो, और जो बुखार की पैरासीटामोल आदि की और क्रोसिन आदि की दवाई लेते हो, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो लोग टाइफाइड के लिए दवाई लेते हैं, उसके लिए भी टाइफोग्रिड भी अभी एक नई औषधि तैयार की है कि टाइफाइड के लिए दवाई ली, बुखार के लिए दवाई ली, पेन किलर लिया, एंटीबायोटिक्स लिए, पता लगा टाइप 1 डायबिटीज हो गई, पता लगा किडनी फेल हो गई। जी स्वामी जी, तो उस संदर्भ में फीवोग्रिड एक ऐसी औषधि है जिसका क्लिनिकल वैलिडेशन भी हम साथ साथ कर रहे हैं और जो देख रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से बुखार भी तुरंत कम होता है। और गिलोय घनबटी एडवांस है, हीमोग्रिड वाइटल है, ये एक नई औषधि है जो पूरे रक्त संचार को नॉर्मलाइज करती है। तो ये सिर्फ आरबीसी पे काम नहीं करती, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ब्लड के जितने भी मेन कंपोनेंट सेल्स हैं उन सब पे एक समग्र तौर पे काम करती है और एक हेमेटोटॉनिक के तौर पे काम करती है स्वामी जी। तो ऐसे लोग, स्पेशली ऐसे लोग जो कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी काउंट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उनको और उपचार नहीं दिया जा सकता जब तक वो नॉर्मल नहीं होते, उस केस में हीमोग्रिड वाइटल का योगदान स्वामी जी बहुत अच्छा है। और इसके साथ जो एक नई औषधि है जिसका नाम है पैंकोग्रिड, पैंकोग्रिड पैनक्रियास पे काम करती है। ऐसे रोगी जिनको डायबिटीज़ नहीं है पर पैनक्रियास की प्रॉब्लम है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, उस केसेस में सच पूछिए किसी और सिस्टम में कुछ औषधियाँ उपलब्ध नहीं है। पतंजलि ने पहली बार पैनक्रियास के कुछ औषधियों पे काम करने का प्रयास किया है और पैंकोग्रिड हमारी रिसर्च अवधारणा का एक ऐसा है प्रोडक्ट है और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचेगा। और स्वामी जी इसके साथ स्वर्ण शिलाजीत है, पेन रिलीफ पैचेस हैं, ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप्स हैं, दिव्य कैप्सूल और ज्योतिषमती तेल हैं। तो कुल 15 औषधि स्वामी जी आज हमने अपने इस 28वें स्थापना दिवस पे आप सबको समर्पित की हैं और होपफुली विल टेक दिस फॉरवर्ड। स्वामी जी एक बात मैं अपने इस कैलेंडर के बारे में कहना चाह रहा हूँ। ये कैलेंडर हमारे साइंटिस्ट की टीम ने ही किया है डिज़ाइन। इसमें एक अच्छी बात ये है कि दवाइयों के साथ साथ हम लोगों ने कुछ जो हमारी संस्था का मिशन है कि हम अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। सो WHO ने बीमारियों को और हमारे शरीर के अवयवों को प्रोत्साहन देने के लिए हर माह एक ना एक कोई स्पेशल दिन बनाया हुआ है। जैसे कि जनवरी में 30 जनवरी को वर्ल्ड टॉपिकल एंड नेग्लेक्टेड डिजीज़ डे मनाया जाता है पूरे दुनिया में। ऐसी बीमारियां जो ट्रॉपिकल कंट्री इंडिया में होती हैं, जो नेग्लेक्टेड हैं, जिनके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं होता है, जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया। तो उन दवाइयों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए WHO इस दिन को मनाता है। ऐसे ही हर एक महीने में कुछ ना कुछ दिवस होते हैं, जैसे मार्च में लिवर डे आता है, अप्रैल में किडनी डे आता है, ऐसे कैंसर डे होता है। तो हमने स्वामी जी ऐसा प्लान किया है कि हमने जनवरी के महीने में वर्ल्ड नेग्लेक्टेड एंड टॉपिकल डिजीज़ डे को सेलिब्रेट किया है और उसमें उस डिजीज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया है और हमारी औषधियाँ जहाँ उस बीमारी से फाइट कर सकती हैं उनको वहाँ हमने दिखाने का प्रयास किया है। जैसे कि प्लेटोग्रिड डेंगू और चिकनगुनिया में अच्छा काम करेंगे। जैसे हम आगे अगर देखेंगे महाराज जी, जो अप्रैल है तो अप्रैल स्वामी जी 19 अप्रैल लिवर डे होता है। तो वर्ल्ड लिवर डे में को बताने के लिए ये हमने थोड़ा ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि लिवर के बारे में हम बताते हैं अप्रैल में, और जो हमारी 2 औषधियाँ हैं जो लिवर में काम करती हैं उनके बारे में थोड़ी सी अब अवधारणा है। और पीछे स्वामी जी इसमें भी प्लानर है, दूध का हिसाब इसमें भी लिखा जा सकता है। तो 2 तरह के कैलेंडर हैं, एक दीवार वाला कैलेंडर है जो साहित्य वालों ने बनाया है और ये हमारे साइंटिस्ट भी कैलेंडर भी बनाने लग गए। लगता है थोड़ी दिनों में ज्योतिषियों को भी बेरोजगार कर देंगे ये। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। ओम स्वामी जी। डॉक्टरों को तो खतरा पहले ही था, अब नया खतरा भी पैदा कर दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो डॉक्टर वेद प्रिया जी साहित्य सृजना में भी, अनुसंधान में बहुत बड़े बड़े महारथी लगे हुए हैं। डॉक्टर राजेश जी से लेकर के और एक बहुत बड़ी श्रीवास्तव जी से लेकर के और स्वाति करुणा जी से लेकर के बहुत बड़ी टीम है। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। ओम
परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के सादर चरणों में मेरा प्रणाम। और इस मंच पर उपस्थित समस्त विद्वद्जन, सन्यासीगण और इस योग साधना में सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय महानुभावों, परमात्मा की विशेष अनुकंपा से और विश्व के उच्च कोटि के गुरुजनों के मार्गदर्शन में 500 से ज़्यादा वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और विद्वज्जनों के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से तैयार इन महान ग्रंथों का आज आपके सामने विशेष लोकार्पण हुआ है। यह समष्टि की सेवा के लिए है। कुछ आंकड़ों के साथ मैं इस चीज़ को प्रस्तुत करना चाहूँगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी जानते हैं, WHO ने यह कार्य, जिसमें सभी मेडिसिनल प्लांट्स को एक साथ लेकर कुछ कार्य प्रारंभ किया था 1999 में, और 2010 में उस कार्य का एक अधूरा संपादन कर उसको फिनिश कर दिया था। और उन्होंने अपने आखिरी वॉल्यूम में, अपने प्रीफेस में ये मेंशन किया कि हम इस कार्य को आगे नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। मैं आज आपके सामने इस मंच पे उपस्थित हमारे गुरुजनों को के प्रति आभार जताते हुए, नतमस्तक होते हुए धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि केवल भारत भूमि ही नहीं बल्कि विश्व के मेडिसिनल सिस्टम के इतिहास से लेकर मेडिसिनल प्लांट्स को के गुणों को लेकर उनको संरक्षित करने का जो बीड़ा पूज्य स्वामी जी व पूज्य आचार्य जी ने उठाया है, वह न केवल विश्व के लिए अपितु पूरी समष्टि के लिए युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आदरणीय महानुभावों, इसमें 50,000 मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसमें 7500 जीनस में ये मेडिसिनल प्लांट्स कवर किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 2000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में 12 लाख वर्निकुलर नेम्स में इन वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया को कंपाइल किया गया है। मेरा यहाँ पर आगमन 2014 में हुआ था, लेकिन अल्प बुद्धि से उस समय इतना नहीं पता था कि इस इतने बड़े विज़न का इतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा। आज जब हम इसको कंप्लीशन की ओर हैं और जगह जगह पर जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे आज जीवन सार्थक नजर आता है कि इस कार्य में जुटकर शायद हम सभी वैज्ञानिकों का जीवन सार्थक हो रहा है। उसके साथ साथ मैं एक बात करूंगी कि पूज्य स्वामी जी और आचार्य श्री के नेतृत्व में एजुकेशनल गुरुकुल तो चल रहा है। आचार्य कुलम से लेकर पतंजलि गुरुकुलम से लेकर नए ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मैं PRI को प्रोफेशनल गुरुकुल मानती हूं, क्योंकि वहां भी गुरु शिष्य परंपरा और गुरुनिष्ठ होकर 500 से अधिक वैज्ञानिक जो हैं दिन रात परिश्रम करते हैं। अभी केवल एक रिसेंट जो अभी एक अचीवमेंट है, उसके साथ इस संबोधन को विराम कर दूंगी। नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने आयुर्वेदिक टेक्सोनॉमी या वैदिक टेक्सोनॉमी को इनोवेशन इन आयुर्वेदा रिसर्च अभी 3 जनवरी को ही रिकॉग्नाइज करा है। ये अपने आप में ही आयुर्वेद पे किए गए पुरुषार्थ का एक वैश्विक पहचान है। इसी के साथ मैं संबोधन को विराम देती हूँ, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर भास्कर जोशी जी को। ये भास्कर जी और ये जो पूरी टीम है, राजेश जी, श्रीवास्तव जी, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये तो कुछ भाइयों बहनों को हम आमंत्रित करते कुछ अपने भावों को अभिव्यक्ति देने के लिए। सब साधक, जैसा ये वेदप्रिया जी जो है, पहले आर्य वीरांगना की इसने ट्रेनिंग ली, फिर मॉडर्न सिस्टम से पढ़ी, क्योंकि उस समय पतंजलि गुरुकुलम बना नहीं था, नहीं तो ये यहीं पढ़ती, तो अब उसमें पूरी खो गई है। और इसी तरह से ये सारे हमारे वैज्ञानिक हैं, ये गुरुमुखी हैं। जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है, वो जिधर सूरज आता है ना, उधर ही उधर रहता है। तो गुरु वचनों, वेद वचनों, शास्त्र वचनों को आधार बना करके ये सब नए नए अनुसंधानों के इतिहास गढ़ रहे हैं। जी भास्कर जी। ओम। योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। मंच में उपस्थित समस्त महानुभाव, पतंजलि योग पीठ के समस्त कर्मयोगी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आप सभी को पतंजलि योग पीठ के
28वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पतंजलि योगपीठ का हमारा एक संस्थान है, पतंजलि अनुसंधान संस्थान यानी कि PRI, जो कि जड़ी बूटियों के साथ साथ जड़ी बूटियों के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ साथ नई औषधियों के निर्माण के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में हमारा पतंजलि अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहा है। और हम लोग सिर्फ फील्ड आपके साइंटिफिक रिसर्च के अलावा, वैज्ञानिक शोध के अलावा भी हम लोग फील्ड में भी बहुत सारा अनुसंधान और शोध का कार्य करते हैं। और उस शोध कार्य करने के पश्चात बहुत सारी इस श्रृंखला में हमारी पुस्तकें भी निकलती हैं, लेकिन इसके अलावा हम बहुत अधिक लिटरेरी रिसर्च भी करते हैं। जैसे कि अभी आपने आदरणीय डॉक्टर अनुराग वासनिक जी और डॉक्टर वेदप्रिया जी को सुना कि हमने बहुत सारी नई नई औषधियों का निर्माण किया। हमने वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से विश्व में जितनी भी परंपरागत रूप से जो जड़ी बूटियाँ चिकित्सा में प्रयोग होती हैं उनके बारे में लगभग 75 से ज़्यादा ग्रंथ अभी तक पतंजलि के प्रकाशित हो चुके हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य जी ने भी ये भी सोचा कि यदि सब कुछ औषधियों से भी संभव है, यदि सारा इलाज औषधियों से संबंधित है, ये औषधियों से भी संभव हो सकता है, क्यों कि इसके अलावा हमारे पास जो भोजन है, इस जो भोजन हम लोग सुबह करते हैं, दिन में करते हैं, शाम को करते हैं, क्या ये भोजन शुद्ध रूप में हमारे शरीर में जा रहा है? क्या ये भोजन औषधीय गुणों से भरपूर है? तो इन औषधीय गुणों से युक्त भोज्य पदार्थों के ऊपर भी पतंजलि ने बहुत कार्य किया है। और पतंजलि अनुसंधान संस्थान ने एक पाक शास्त्र ग्रंथमाला के अंतर्गत अभी 3 पुस्तकों का निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत जो पहली पुस्तक है वो है सीता पाक के प्रकाश। यानी कि इस पुस्तक के अंदर मुरब्बे बनाने की जो विभिन्न प्रकार के जो मुरब्बे हैं, मुरब्बे बनाने की विभिन्न प्रकार की मुरब्बे बनाने की विधियों का वर्णन किया है। अच्छा, और इसके खाने पीने का डिपार्टमेंट भी सारा उपलेह प्रकाश और सीतापा के प्रकाश, ये सभी पुस्तकें इस ग्रंथ के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके अलावा यदि हम भोजन से संबंधित बात करें तो वो भोजन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? वो भोजन किसान उत्पन्न कर रहे हैं। वो भोजन अन्न के रूप में हमारे किसान उगाते हैं। और उनकी जो प्रजातियां हैं, उनके जो अनेक जो किस्में हैं, वो हमारे विश्व में, हमारे देश में जो बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा अलग अलग प्रकार के अन्नों की किस्में उगाई जाती हैं या तैयार की जाती हैं। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत पतंजलि ने विश्व में पहली बार, और विश्व का भारत में पहली बार, कि भारत में अब तक आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कितने प्रकार के जो खाद्यान्न जिनको किसान किसी न किसी रूप में अपने खेतों में उगाता है, उससे आय प्राप्त करते हैं और उस आय से हमारे देश के नागरिकों का भरण पोषण होता है। तो इस श्रृंखला में लगभग 4 वॉल्यूम के अंदर क्रॉप वेल्थ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की फसल संपदा शीर्षक से 4 पुस्तकें अभी इनका विमोचन हुआ है। और ये पुस्तकें, इसमें हमने विभिन्न प्रकार के धान्य, विभिन्न प्रकार के फल, फूल, सब्जी, मसाले और तेल उत्पादन, इसके अलावा गन्ना, और इसके अलावा जो फाइबर से संबंधित लगभग 186 से अधिक प्रकार के जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उनका वर्णन किया है। और आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा ये जान करके कि ये 186 से अधिक प्रकार की ये जो फसलें जो भारत में उगाई जाती हैं, पूरे भारत में इनकी 17,000 से ज़्यादा किस्में, जो कल्टीवार्स, जो वैरायटी हैं, वो इस पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं, जो कि भारत में लगभग 50 से ज़्यादा जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारत में कृषि से संबंधित बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं, भारत में बहुत सारे जो किसान हैं वो भी इन वैरायटीज़, इन किस्मों को खुद भी उगाते हैं। तो इनका समावेश इस पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत है कि यदि आप इस पुस्तक को देखेंगे तो इस पुस्तक में हमने इन पौधों का पूरा इतिहास, इन पौधों के गुणधर्म, इन पौधों का एक मानवीय उपयोग के साथ साथ इन फसलों को किसान कैसे उगाए, यदि हम इनका कृषिकरण करना चाहें तो कैसे हम इसकी कृषि करें, इसका विस्तृत वर्णन इसमें दिया है। न्यूट्रिएंट्स इसमें दिया हुआ है। इसके साथ ही यह किस्में कहाँ से उगाई गई,
कौन कौन सी बीमारियां इनमें लगती है, इसका पूरा विस्तृत प्रमाण इस पुस्तक में किया बीमारियां गया है। लगती हैं और उनका उपचार सब कुछ बताया। तो जोशी जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। ये है क्रॉप वेल्थ ऑफ इंडिया। अब जब इतनी हजारों प्रकार की नस्लों का फसलों का वर्णन है तो इतना मोटा महाग्रंथ तो बनेगा ही बनेगा। यह है संधित प्रकाश। ये पूज्य आचार्य जी को माइक दे दो भाई। ये अचार चटनी ये भी हमारे उपचार का ही हिस्सा था, लेकिन गलत अचार खाते हैं लोग, अलग बात है। फिर ये उपलेह प्रकाश नए नए प्रकाश बना दिए। तो ये उपलेह प्रकाश है। और ये सीता प्रकाश, जो सीता सीता जी बोल रहे थे, तो ये मीठा मीठा है, ये तीखा तीखा है। और ये सारे गुण धर्म पूज्य आचार्य जी में पहले से ही विद्यमान है। तो एक बार पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन इस सारी सृजना के लिए कि आचार्य जी ने इन सबका लेखन भी करवाया और वर्षों तक खुद एक एक व्यंजन बना कर के भी उसका प्रैक्टिकल भी किया। तो फिर एक बार पूज्य आचार्य जी ज़्यादा ही स्वाद ले रहे थे, तो मैं एक दिन गया तो 20-25 तरह की चटनियाँ, अचार, मुरब्बे, मैंने कहा बहुत माल खा रहे हो इसीलिए थोड़े तगड़े हो गए। तो एक बार श्रद्धेय आचार्य श्री के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। वो खाली जो है उसको सूंघते और चखते मात्र ही है, खाने के लिए तो आचार्य श्री के आपकी मेहरबानी से बहुत बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखला है। अभी आप सब देख रहे थे कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे सहयोगियों ने, पतंजलि के लिए जो हमारे लगे हुए कर्मयोगी भाई बहनों ने एक स्वरूप है कि पतंजलि क्या करता है। पतंजलि कई लोगों को कई रूप में दिखता है, परंतु यदि एक लाइन में कहना चाहें तो हमारी जो संस्कृति परंपरा आधारित जो संपूर्ण वैज्ञानिक विधा को लेकर के सब लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य की चिंता करने वाली कोई संस्था है तो वह पतंजलि है। और उस पतंजलि को बड़े रूप में समझना जानना एक मैं समझता हूं कि पतंजलि अपने आप में ही एक एनसाइक्लोपीडिया है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आज जहां पर पतंजलि पहुंचा है, यह तो क्योंकि ये जो कार्य का आज हमने जो लोकार्पण किया, एक तरह से मैं कहूं कि आज से पहले हम लोगों ने 4 अगस्त को लोकार्पण किया था। सब चीज़ों को लेकर के बड़ा कार्य जो संपादन हो रहा था उसको हमने लोगों के सम्मुख रखा। 4 अगस्त से लेकर के अभी तक जो आज का जो लोकार्पण है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र ये 4 महीने के कार्यों का मूल्यांकन हमने अभी पहले वाला पहले हो चुका था। जो पहले हो गए वो हो चुके हैं, ये किसी कार्य का रिपीट नहीं है। अब इसके बाद में हम लोगों के यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी के हम संन्यास दिवस को मनाते हैं। रामनवमी के पावन पर्व पर हमारे जो शताधिक हमारे सन्यासी साध्वियों भाई बहनों के संन्यास दिवस को भी हम मनाते हैं। तो अब इसके बाद में इस बार मार्च को ही है महाराज जी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च हमारे पास अभी 30 दिन भी नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 महीने हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च महाराज जी, सॉरी 100 दिन भी नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस 100 दिन के लिए जो हमारा कार्य का स्वरूप है, टारगेट वो पहले से तय है। तो हम इस तरह से कार्य करते हैं, हमारी टीम इस तरह से कार्य करती है। तो उस समय पर हम बहुत सारे और चीजें, नई चीजें हम देश और दुनिया को देंगे। तो आज जो कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि जैसे अभी ये जो पुस्तक है, जैसे आपने देखा ये जो सीता उपलेह प्रकाश, ये संधित प्रकाश आपको लगा होगा ये क्या है, मैं बता देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करूँगा सबसे पहले तो हमारे परम आदरणीय सम्मानीय विद्वान हमारे प्रोफेसर मनोहर लाल जी, जो अद्भुत आशु कवि हैं, संस्कृत के उद्भत विद्वान हैं। इन पुस्तकों में इनका विमोचन हमने जो हिंदी भाषा में
और हिंदी और संस्कृत में पहले ही किया, तो इसमें क्या खासियत है, मैं आज थोड़ी सी बात, क्योंकि सारी दुनिया निद्रा, भोजन, आहार, निद्रा, ये सब जो विधाएं हैं इन पर काफी कुछ जीवन आश्रित है। तो आहार हमारा, क्योंकि जीवन निर्वहन का मुख्य साधन है और जीवन को चलाने के लिए ये महत्वपूर्ण भी है। बहुत सारे जीने के लिए खाते हैं, बहुत सारे खाने के लिए जीते हैं, पर खाना सभी खाते हैं। तो इसीलिए कि जीने के लिए खाने वाले हों चाहे खाने के लिए जीने वाले हों, खाना सबके लिए जरूरी है। तो उस खाने के संदर्भ में जब हमने आयुर्वेद के ग्रंथों को बहुत गहनता के साथ में अवलोकन किया, विलोडन किया, हम पढ़ते रहे स्वाध्याय आदि के माध्यम से भी, अनेक तरह से भी, पर हमने उसके अंदर यूं तो हम इसको ये मानते हैं कि आयुर्वेद का ग्रंथ जो है वह धर्म ग्रंथ नहीं है, आयुर्वेद जो है वो स्वास्थ्य का ग्रंथ है। तो इतनी प्राचीन काल से ही विविध तरह के अन्नों का वर्णन हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में वर्णित रहा है। और हमारे वैज्ञानिकों ने भी अर्वाचीन समय में, यदि निघंटु आदि ग्रंथों में यदि आप बात करते हैं तो निघंटु आदि ग्रंथों में अनाज के अलग अलग प्रकारों की बात भी वहाँ पर की गई है, परंतु उसमें इतनी व्यापकता के साथ में बहुत सारे अनाजों का वर्णन वहाँ पर नहीं है। कुछ 100 अनाज हैं, उनकी कुछ कुछ प्रजातियाँ हैं। तो प्राचीन काल से ही अन्न में से उनको उन्नत किस्म बनाने का, उनको एक तरह से कहें कि ज़्यादा ईल्ड लेने के लिए या ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को लेने के लिए, ज़्यादा उसके एक्टिव जो मिनरल्स को लेने के लिए, कंपाउंड्स को लेने के लिए हमेशा से काम होता रहा है। पर अभी यदि हम देखें पूरे देश के अंदर कितने तरह के, जो हम विशेष कर करके जो अन्न का सेवन करते हैं, जो फल का सेवन करते हैं, सब्जी है, मसाले हैं, दलहन है, जो हम लेते हैं, तिलहन है, या जो पेय पदार्थ के रूप में हम पीते हैं, यदि सारा देखा जाए तो लगभग 150 से ज़्यादा, यानी लगभग 186 पदार्थ ऐसे इस देश के अंदर अभी उपलब्ध हैं। यानी 186 पदार्थ यहाँ पर हमने उन सारे पदार्थों को यदि आप देखते हैं, हालांकि जो हमारा NBPGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक प्लांट रिसोर्सेस, जो गवर्नमेंट की एक संस्था है, उस संस्था के अंदर हमारे जितने भी जो बीज हैं, जो सीड्स हैं और बाकी जितने भी वैरायटीज़ हैं, अलग अलग लुप्त प्राय जितने भी देश के अंदर जो चीज़ें हैं, उनको वहाँ पर रखा गया है, जिससे कि कभी ऐसी कोई मान लीजिए कि पूरी धरती ही समाप्त हो जाए, सारी अनाज की व्यवस्थाएं खत्म हो जाए, तो भी वो बीज सुरक्षित रहे। वहाँ पर खाद्यान्न के 2.5 लाख से ज़्यादा प्रकार के बीज और इस तरह के खाद्यान्न की चीज़ें वहाँ रखी गई हैं। उसमें लगभग धान के कहते हैं कि लगभग 60,000 से ज़्यादा हैं, परंतु उनका डिटेल में कुछ डेटा, कब से वो धान प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ, उसकी क्या डिटेल है, उस तरह से वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो जितने भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, वहाँ पर उसको लेकर के बहुत काम हो भी रहा है, होना भी चाहिए, परंतु इतनी डिटेल में हमने धान की 1600 प्रजातियाँ, यानी इस देश की धान की 1600 प्रजातियों के ऊपर क्रॉप वेल्थ ऑफ इंडिया में हमने लिखा है कि वो प्रजातियाँ कब से इस देश में हैं और किस रूप में इस देश में हैं, उस स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी उपयोगी हैं, या मैं यूँ कहूँ कि किस प्रांत में, किस सीजन में कौन सा धान बोया जा सकता है, उस स्तर पर इसमें काम किया गया है, जो एक बड़ी बात है। गेहूं की मैं बात करूं तो गेहूं की 500 से ज़्यादा प्रकार के गेहूं के विषय में इसमें डिटेल से दिया गया है कि वो गेहूं की प्रजातियां कब से चली आ रही हैं, उन प्रजातियों के अंदर किस तरह की क्षमताएं, गुण हैं, कितनी पैदावार है, कहाँ पर उनको पैदा किया जा सकता है। इसी तरह से मक्के के विषय में मैं बात करूं तो 450 से ज़्यादा मक्कों के विषय में डिटेल में जानकारी इसमें दी गई है। इसी तरह से जितने भी फल हैं, करीबन हमारे देश के अंदर जितने भी हम फल खाते हैं, लगभग 87 तरह के फलों का सेवन या फलों का पैदावार इस देश के अंदर होता है। वो 87 जो फल हैं, उन फलों के लगभग 3000 से ज़्यादा किस्में हैं। एक एक फल की, जैसे आम है, आम के सैकड़ों किस्में हैं, आम तो एक है। इसी तरह से अमरूद है, अमरूद के सैकड़ों किस्में हैं। तो इस तरह से पूरे देश, संतरा है, संतरा के भी सैकड़ों किस्में हैं। तो ये टोटल मिला करके 3000 से ज़्यादा किस्मों का
वृहद और व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। और सब्जी की यदि मैं बात करूं तो हम जो सब्जियां खाते हैं प्रायः 50 तरह की लगभग सब्जियां होती हैं। उसमें साग वगैरह से लेकर के और जो कुकुरबिटेसी के जैसे लौकी कद्दू वगैरह टाइप जो लटकने वाली जो सब्जियां हैं उन सबको मिला करके लगभग 50 तरह की सब्जियां हैं। उन सब्जियों के 3500 से ज़्यादा प्रकार के विषय में, अलग अलग सब्जियों के 3500 से ज़्यादा सब्जियों के विषय में इसमें डिटेल बहुत विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। और इसी तरह से 1200 से ज़्यादा मसालों की किस्म की यहाँ पर बात की गई है। और बाकी जो अन्न हैं उनकी लगभग 4000 से ज़्यादा किस्मों की इसमें बात की गई है। तो मैं यदि निवेदन करूं कि यह जो है, ये जो ग्रंथ है, ये जो 4 वॉल्यूम है, इसमें 4000 से ज़्यादा जो खाद्यान्न है, फल सब्जियां हैं, साग है, उनका वर्णन इसमें किया गया है। ये अपने आप में महाराज जी को थोड़ी शांति इसलिए हुई होगी, हमने शाकाहार और अन्न के ऊपर अद्भुत काम किया हुआ है जो अकल्पनीय है, जो शायद सरदेव स्वामी जी को भी पहले पता नहीं था, पहले अभी पहली बार पता चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने दोबारा मंगा लिया है। लो महाराज, तो महाराज जी को सुपुर्द है। तो ये कार्य जोरदार अभिनंदन कर दो इस कार्य का। तो यह शाह एनपी साहब थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो काम बड़ा है, पर कभी कभी जो है ना वो आवेग और उद्वेग भी बड़ा हो जाता है। तो शास्त्रों की परंपरा और गुरु परंपरा को जोड़ करके अनुसंधान की विविधताओं के साथ में ये कार्य करने का काम पतंजलि ने किया है। इसके साथ साथ में एक श्रद्धेय स्वामी जी को प्रसन्नता देने वाला काम भी हमने आज कर दिया है। जितने भी यहाँ पर स्वस्थ साधक हैं, जो ये जो उपचार पद्धति है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो हमारी यहाँ की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी ने, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, योग के विषय में लोग, श्रद्धेय स्वामी जी को तो दुनिया जानती है, आयुर्वेद के विषय में लोगों को भ्रम है कि हम बड़े आयुर्वेदज्ञ हैं। आज भ्रम को भी मैं तोड़ देता हूँ। आयुर्वेद के भी माई बाप पूज्य स्वामी जी हैं, और स्वामी जी ने जो है अभी, बाकी तो शास्त्रों में तो बस्तियों का वर्णन मिलता था, थोड़े बहुत आयुर्वेद वाले प्रयोग भी करते थे। तो इसमें महाराज जी ने जो है नई बस्तियाँ, या बस्तियों की संख्या जो है, अब तो मुझे भी नहीं पता, यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा बस्तियाँ, यानी कि आधुनिक युग के बस्ती मास्टर जो है श्रद्धेय स्वामी जी ने जो है आज आपको भी लगाऊंगा। तो ये जो है एक बड़ा काम किया है, और उससे तत्काल बहुत अद्भुत लाभ भी होता है। पर वो अलग बात है कि उसकी जो विधा है वो महाराज जी ने हिमालय से सीखी है। तो बस इतना ही बताना चाहूँगा। बस्ती ऋषि, योग ऋषि के साथ साथ में क्यों सर जी सुबह मेरी फजीयत करवा रहे हो? तो जो है ये श्रद्धेय स्वामी जी का एक उपकार है, बहुत सारे उपकारों के साथ में, तो उसके लिए भी हम कृतज्ञ हैं। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आज से अंग्रेजी भाषा में भी सभी हमारे स्वस्थ साधकों, ये बड़ा काम हो गया भाई, जोरदार अभिनंदन कर दो। पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग समझ पाएंगे। और इसी तरह से जो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया की भी जो बात अभी डॉक्टर वेदप्रिया कह रही थी, तो उसके विषय में मैं ये निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह करीबन 1,10,000 पृष्ठों से ज़्यादा का यह ग्रंथ है, जो बड़े लेवल पर काम चल रहा है। तो वह अभी हम लोगों ने, जब हमारा जो 4 अगस्त का जड़ी बूटी दिवस का दिन था, उस समय पर हमने 50 वॉल्यूम, 51 वॉल्यूम इसका हमने तब लोकार्पण किया था। और अभी जो है उसके बाद में, तब से लेकर के अब तक यह 20 वॉल्यूम और हो गए हैं, यानी हमारे 71 वॉल्यूम, लगभग आप समझिए कि एक एक ग्रंथ 1200 1400 पृष्ठ का यह ग्रंथ है, वह एक तरह से विमोचन हो गया है। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता है, खुशी है कि हम आने वाले जो संन्यास दिवस या रामनवमी के पर्व पर ये वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का काम पूरा हो जाएगा। जो पिछले लगभग हम 2008 से इस काम को हमने शुरू किया था, ये 15 वर्षों के अंदर में लगभग यह 1,10,000 पृष्ठों का 109 वॉल्यूम की यह विश्व का जड़ी बूटी के संदर्भ में सबसे बड़ा, सबसे बृहद, सबसे प्रामाणिक और सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ का कार्य भी पूरा हो जाएगा।
ये हमें पूरा विश्वास है। तो अगली जो अभी प्रोग्राम होगा तो उस समय पर इसके पूरा विमोचन और मुझे लगता है कि एक साथ हम बड़े लेवल पर लोकार्पण का काम भी यहाँ से होगा। यह एक विश्वजयी कालजयी विश्व स्तरीय का कार्य का पतंजलि के द्वारा संपादन किया गया है। और इसके अतिरिक्त आपने देखा कि 15 से ज़्यादा जो औषधियाँ हैं, जो बनी हुई दवाइयाँ हैं, जो कि आयुर्वेद के अंदर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि पेनक्रियाटाइटिस के लिए कोई दवाई आयुर्वेद वालों से पूछो। मैं क्षमापूर्वक कहना चाहूँगा, जो हमारे बड़े बड़े वैद्य हैं उन वैद्यों को भी लगेगा कि क्या इसके लिए कोई आयुर्वेद में भी दवाई हो सकती है क्या। ये लीवर सीरोसिस, लीवर डैमेज हो रखा है, फैटी लीवर का एक ऐसी स्थिति में पहुंचा है। हालांकि आयुर्वेद के अंदर लीवर के लिए भी बहुत सारी औषधियां पहले से उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी सुंदर पैकिंग में, बड़े बड़े सुंदर डिब्बों में आने के बाद में आपको पता चलता है कि यह औषधियाँ हैं। पर मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस सुंदर डिब्बियों में औषधि आने से पहले न जाने कितनी हमने उसके लिए संघर्ष किया है, काम किया है, तप किया है, उसका परिणाम आपको सहज रूप से यहाँ पर उपलब्ध हो पाता है। मैं लिवोग्रेड की ही बात करता हूँ। लिवोग्रेड की कहानी कहाँ से शुरू होती है? आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं। क्योंकि मेरा आज मन था कि कुछ थोड़ी सी बातें आप लोगों को संस्था के विषय में मैं थोड़ा निवेदन कर दूं, तो थोड़ी सी बातें बता करके जो विमोचन का कार्य समाप्त हो गया। और आपने यह भी देख लिया कि श्रद्धेय स्वामी जी संस्कृति के लिए कितना मरने मिटने को तैयार रहते हैं। वो हमसे भी जूझ जाते हैं, तो बाकियों से तो क्यों नहीं जूझेंगे। तो ये एक बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिला। इसके लिए भी श्रद्धेय स्वामी जी का भी धन्यवाद, और आपने दर्शन लाभ के लिए आपको भी धन्यवाद। तो संस्कृति के विरुद्ध कोई माई बाप हो, सगा भाई हो, वो भी उसको भी नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़ो भाई, हम तो तैयार हैं लपेटे में आने को, तो कोई बात नहीं। तो अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो यह है कि जैसे हमारा लिवोग्रेट है, लिवोग्रेट पहले से ही था। ये लिवोग्रेट वाइटल के अंदर में जो लिवोग्रेट के अंदर में हमने कुछ और विटामिन्स और मिनरल्स के साथ में इसको बनाया, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखने को मिला। तो इसकी जो कहानी शुरू होती है कि आज से लगभग ये बात है, मुझको लगता है कि लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। 20 या 22 वर्ष पुरानी बात है। 20 वर्ष पहले जब हमने कुछ पेशेंट्स, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हमारे पास अचानक आए, सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन उनकी थी। जब हमने देखा कि क्या देना चाहिए इसको, हमको नहीं समझ में आया। मैंने सारे आयुर्वेद के ग्रंथ को बहुत गहनता और गंभीरता के साथ पढ़ करके दोबारा हमको समझ में आया कि पुनर्नवा एक बहुत अच्छी औषधि है। शास्त्रों के अंदर पुनर्नवम भवति, कि वह लेने से कायाकल्प हो जाता है। जीर्ण शीर्ण रोगी भी वह एक तरह से नए कलेवर, नए स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। और विविध तरह के इस तरह के शोथ आदि रोगों में, या जितने भी जो लीवर या अंदर जो हमारी आंतरिक जितनी भी हमारे, चाहे वो लीवर है, चाहे किडनी है, चाहे वो स्प्लीन है, चाहे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो जलोदर है, उन सब में पुनर्नवा का बहुत विशद और बहुत व्यापक वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में उपलब्ध है, आज भी है। तो हमें लगा कि इस पुनर्नवा को लेकर के कुछ करना चाहिए। तो मैंने उन रोगियों को पुनर्नवा में, आपने एक कहानी और सुनी होगी, मैं आज एक जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, उसको उद्घाटित कर देना चाहता हूँ। कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, जो पीलिया हो जाता है किसी को, तो पीलिया में लोग झाड़ते हैं। गांव में आज भी कई लोग मिलते हैं, और झाड़ने के बाद में एक माला पहना देते हैं। जो पीलिया का रोगी होता है उसको एक माला पहना देते हैं। उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे जड़ी बूटी के टुकड़े होते हैं, जो धागे में गूंथे होते हैं, उसको पहना देते हैं। कहते हैं जब तेरा पीलिया झड़ जाए तो धीरे धीरे ये सूखते जाए और तेरा पीलिया कम होता जाएगा। वस्तुतः हुआ माला वो पुनर्नवा की मूल ही है, यानी पुनर्नवा की जड़ के टुकड़े कर करके वो माला करके पहना देते हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उस मंत्र का कितना प्रभाव है मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैं ये पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि उस पुनर्नवा मूल का 100% प्रभाव है। तो ये हमारी परंपरा रही है। तो उस पुनर्नवा को फिर हमने ताजी पुनर्नवा को लेकर के
कूट करके उसका रस निकाल करके थोड़ा पानी मिला करके, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है पुनर्नवा को भी, क्योंकि कभी कभी लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो पुनर्नवा थोड़ी ज़्यादा मात्रा में देने से थोड़ी सी शरीर में थोड़ी सी इचिंग सी हो सकती है। इसलिए उचित मात्रा में लगभग 1 चम्मच रस निकाल करके थोड़ा पानी मिला करके आप सुबह दोपहर शाम 3 बार कम से कम आप दे दीजिए। हमने ऐसे रोगियों पर प्रयोग किया जो हेपेटाइटिस की वजह से, जो पानी भी जिनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, पानी भी बाहर निकलता था, तो हमने देखा कि वह 1 चम्मच देने मात्र से वो पानी भी डाइजेस्ट हो गया और 1-2 दिन में ऐसी स्थिति आ गई कि वो लोग खिचड़ी भी खाने लायक हो गए। ये अद्भुत परिणाम थे जो अकल्पनीय थे, जो कभी हमने सोचा भी नहीं। तो वह परिणाम हमने पुनर्नवा में देखा, तो वो हमें पूरा विश्वास हो गया। इसी तरह से कुछ रोगी ऐसे थे जो बहुत पेट फूले हुए, पूरी स्वेलिंग, भयानक रूप से जो उनकी स्थिति बिगड़ी हुई स्थितियाँ थी, तो हमारे यहाँ एक जिसको काकमाची हम संस्कृत में बोलते हैं, उसको हिंदी में नॉर्मल उसमें मकोए कहा जाता है। वह मकोए लगभग दक्षिण भारत से लेकर के, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, मैंने तो देखा उत्तर काशी से ऊपर तक भी, यानी कि गंगोत्री में तो नहीं मिलती, पर मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 5-6 हज़ार फीट की ऊंचाई तक, यानी 2000 मीटर तक वह मकोए मिलती है प्राकृतिक रूप से। छोटे छोटे काले दाने होते हैं। वह मकोई जो है, जो काकमाची जो है, वो शोथ के लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत उसका वर्णन है, लीवर के रोगों के लिए बहुत वर्णन है। तो हमने उसको कूट करके उसका भी रस निकाल करके दिया। तो उसी तरह से जो पेट के स्वेलिंग वाले लोग रोगी हैं, जलोदर वाले हैं, कुछ तो ऐसे थे जिनके पैर सूज करके मोटे मोटे हो गए थे, उन रोगियों को हमने देखा। तो हाँ, इंडिया टीवी भी, हाँ, तो अभी महाराज जी का इंडिया टीवी है, हमारी तो कोई टीवी है ही नहीं, तो मैं अभी ख़त्म करूँगा। 10 मिनट और मैं बता देता हूँ। हाँ, 2-3 मिनट करना पड़ेगा। तो इसके बाद में वह जो है, वो शोथ में हमने देखा कि अद्भुत उसका परिणाम है। उसके बाद में फिर हमने इसी तरह से भूमि आंवला जिसको कहते हैं, क्योंकि भूमि आंवला का बहुत वर्णन सुना था, तो वर्षा की ऋतु में हमने उसका भी प्रयोग किया। तो उसके बाद में देखा कि उसका भी अद्भुत परिणाम है। तो ये अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों के अनुभवों से, शास्त्रों के द्वारा, परंपरागत ज्ञान के द्वारा, उस परंपरागत ज्ञान के लिए हमने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। हमको कहीं भी पता चला कि ये किसी भी बीमारी की दवाई देता है, तो हमने जाकर के प्रयास किया कि उस औषधि को पता करने का, वो क्या देते हैं जिनसे उनको लाभ होता है, इसको जानने का हमने बहुत भरसक प्रयास किया। तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली। इस तरह से मकोए, पुनर्नवा और भूमि आंवला, ये 3 चीज़ों के सम्मिश्रण से हमने बहुत रोगी ठीक किए। तो ये चीज़ें कभी सीजन में मिलती थी, कभी ताज़ी नहीं मिल पाती थी, कभी कभी कोई एक चीज़ मिलती थी, कभी 2 नहीं मिलती थी। तो अंततः हमने फिर एक औषधि का निर्माण किया। उस औषधि का नाम हमने रखा सर्वकल्प क्वाथ। उस सर्वकल्प मैंने इसलिए रखा था नाम, वहाँ पर वो जो नामकरण में, क्योंकि इस बार श्रद्धेय स्वामी जी की सहमति तो आप जानते ही हैं, सब जगह जरूरी है, तो वो सहमति के साथ में हमने नाम रखा सर्वकल्प। क्योंकि हमको लगता था इसका नाम क्या धरें, ये तो सब चीज़ में ही काम करती है, चाहे सूजन हो, चाहे लीवर हो, चाहे गला हो, चाहे मोटापा हो, चाहे सड़ा गला हो, सबको शोधन करने वाली। हमने कहा ये सब कुछ कल्प करने वाली है, इसीलिए हमने उसका नाम रखा था सर्वकल्प क्वाथ, जो अभी भी क्वाथ के रूप में उपलब्ध है। तो वह जो क्वाथ है जिसने लाखों लाखों रोगियों को नया जीवन दिया, जो अद्भुत जीवन दिया, उसमें 3 ही चीज हैं, फिर मैं बता देता हूं, लगभग बराबर मात्रा में हैं। उसने अद्भुत काम किया, उसी का ही जब हमने सर्वकल्प क्वाथ, क्योंकि अमेरिका में कुछ रोगी थे, वो बड़े बड़े घराने के, बड़े डॉक्टर, बड़े नेताओं के घर के लोग थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, परंतु उन रोगियों में उन्होंने कहा कि जी उनको जो है वो फैटी लीवर है, और लीवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर वो पॉलिप्स, छोटे छोटे गांठे बनते हैं। हाँ, पॉलिप्स,
हाँ, तो वो अमेरिका के अंदर भयानक रोग है और जिसको घर में था वो स्वयं डॉक्टर, तो कहने लगे जी ऐसी स्थिति है क्या करें, और बोले ज्यादा दवा। अच्छा, आयुर्वेद को लेकर के लोगों ने इतना बदनाम किया है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं आयुर्वेदिक औषधियों से सेवन नहीं करना, ये नहीं करना। उन्होंने कहा जी जड़ी बूटी वाली दवाई दे देना। तो हमने क्या किया कि हमने उसकी गोलियां बना करके, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसकी गोलियां बना करके पहले हमने वहां भेजा। भेजने से फिर वो ठीक हो गए। होने के बाद मुझसे ये पूछते हैं कि आपने दिया क्या था। मैंने कहा ठीक हो गया ना। तो उनको कभी भरोसा नहीं हुआ, उनको लगा कि पता नहीं क्या दिया गया। उसके बाद में जो गोलियां मैंने, क्योंकि भेजनी तो थोड़ी थी, बनाई ज़्यादा थी, फिर हमने बहुत सारे रोगियों को देना शुरू करा। और वो गोलियों का नाम फिर स्वामी जी ने, फिर हम लोगों ने विचार किया क्या नाम रख दें। तो मैंने कहा जो अंग्रेजी मानसिकता से जीने वाले लोगों की मानसिकता होती है, देसी नाम तो बहुत हो गए। तो महाराज जी तो आपको पता है कि समय अनुसार विविध रूपों में, तो वो जो है विदेशी नामों में महाराज जी ने तब एक श्रृंखला शुरू कर दी। तो पहली औषधि हमारी लीवोग्रिट थी। अब ग्रिट की पूरी श्रृंखला का वो भीष्म पितामह भी हमारा लीवोग्रिट ही है। सारी जड़ तो तो आप ही मैंने हो, डॉक्टर सारी। अनुराग को बोला, मैंने कहा कम से कम एक दवाई उसको तुम एक मेडिसिन के रूप में, जड़ी बूटी की दवाई मेडिसिन के रूप में मान्यता दिलाने के लिए काम करना है। मुझे आज ये बात कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी लीवोग्रिट के ऊपर कम से कम अब तक कितने इंटरनेशनल कितने पेपर छप चुके हैं? 12 इंटरनेशनल टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल में रिसर्च पेपर, इन विवो इन विट्रो एनालिसिस, उनका टॉक्सिकोलॉजी, हर एक लेवल पर उसके पेपर छप चुके हैं। तो उसके अंदर थोड़ी सी मिनरल डाल करके लीवोग्रिट वाइटल के नाम से ये नया शुरू हुआ है। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसको ताजा लेनी है, सीधा जा करके पेड़ से उखाड़ के लाना। जिसको क्वाथ पीना है सर्वकल्प पी लेना, गोली खानी है लीवोग्रिट खा लेना, उसके साथ में मिनरल्स भी साथ में चाहिए तो लीवोग्रिट वाइटल ले लेना। ये आयुर्वेद की यात्रा है, यह जर्नी है, ये एक सैंपल और एक उदाहरण है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। इसी के साथ आस्था के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। बोले भारत माता की।